हम्म। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे और हमारे साथ नए वर्ड को सीख भी रहे होंगे। पुराण मैथोलॉजी में फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग इंग्लिश का भी सिनोनिम का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें कि हम लोग प्रीवियस ईयर के सिनोनिम्स कर रहे हैं। कल मैंने आपको 10 सिनोनिम करवाया, जिसमें कि हमने सारे ऑप्शन का डिटेल में किया और हर ऑप्शन के भी बहुत ज़्यादा सिनोनिम्स को और भी हम लोग देखे। तो आपका काम है कि जो भी हम पीछे पढ़ाए हैं उनको आप रिवाइज कीजिए अच्छे से। जो वर्ड नहीं जानते उनको कॉपी में उतार लेना है, बार बार देखना है, धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएगा। जैसा कि मैंने कल भी बताया था, रोज़ रोज़ 10-10 वर्ड याद करेंगे तो आपका धीरे धीरे वर्ड का स्टॉक बढ़ जाएगा। अपने आप आपके पास बहुत सारा वर्ड हो जाएगा और एग्जाम में आप वोकैब से नहीं डरेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। क्योंकि जब मेरे साथ बने रहिएगा तो आपका सारा वर्ड बन जाएगा एग्जाम में, ये हम आपको गारंटी देते हैं। फिर इसी कड़ी में अब हम लोग अपना क्लास को आगे बढ़ाएंगे। 10 वर्ड कर चुके हैं, उससे आगे करेंगे और अभी हम लोगों का सिनोनिम का ही सीरीज चलेगा। अभी हम लोग लगभग 100 या 120 सिनोनिम करेंगे। तो आज हम लोग फिर 10 करेंगे, ऐसे ही 10-10 करके क्लास चलाएंगे। तो आज फिर हम लोग 10 के बाद 11वां नंबर से शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सिनोनिम ही है। तो पहला मेरा वर्ड यहाँ 11वें नंबर में आ रहा है, जस्टिफिएबल। जस्टिफिएबल ये वर्ड किससे आया है? ये वर्ड आया है जस्टिफाई से। जस्टिफाई, जस्टिफाई मतलब कोई भी ऐसा चीज जिसको प्रमाणित किया जा सकता है, जस्टिफाई किया जा सकता है। कोई भी ऐसा चीज जिसे क्या किया जा सकता है? प्रमाणित किया जा सकता है। इसके लिए आप क्या दे सकते हैं? रीजन दे सकते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ, उसको बोलते हैं जस्टिफाई, जस्टिफिएबल। तो मतलब प्रमाणित करना, प्रमाण देना। तो अब इससे हम देख पा रहे हैं जिस वर्ड जिसके आप प्रमाण दे सकेंगे तो उसका क्या होना चाहिए? जिसके लिए आपको कोई ना कोई रीजन होगा क्यों आप ये काम कर रहे थे, रीजनेबल। ठीक है, ये वर्ड बिल्कुल ही आसान मुझे लग रहा है। फिर आ रहा है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप कार चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो जब मोटरसाइकिल में गियर लगाते हैं तो गाड़ी आगे बढ़ने लगती है। तो फिर जब गियर नहीं लगाते हैं तो गाड़ी न्यूट्रल में रहती है। न्यूट्रल करने का मतलब किसी के पक्ष में ना आगे बढ़ेगी ना पीछे जाएगी, बैलेंस पोजीशन में बीच में रहेगा। न्यूट्रल मतलब भी होता है, जैसे कोई मान के चलिए कि दो दोस्त में लड़ाई हो गया, एक तीसरा दोस्त है, तो ना मान के चलिए रोहन और सोहन में लड़ाई हुआ, बीच में मोहन है, तो मोहन ना रोहन के पक्ष में बोल रहा है ना सोहन के पक्ष में बोल रहा है। इसका मतलब वो न्यूट्रल पोजीशन में है। न्यूट्रल माने बिल्कुल बीच में रहना, कुछ भी ना बोलना, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल। मेंटेन, मेंटेन माने किसी चीज को कायम रखना, किसी चीज को क्या रखना? मेंटेन रखना, कायम रखना। ये तो बहुत आसान वर्ड है। फिर इनडिस्पेंसिबल, इनडिफेंसिबल है। इनडिफेंसिबल मतलब क्या? जिस डिफेंस होता है, एक होता है डिफेंस। डिफेंसिबल मतलब जिसको डिफेंस किया जा सके, मतलब जिसके लिए रीजन दिया जा सके। इसमें लगा गया इन डिफेंसिबल, मतलब जिसके लिए कोई रीजन ही ना दिया जा सके, मतलब जिसके पीछे कोई लॉजिक ही ना हो। तो मतलब इसका तो ये एंटोनिम बनेगा ना, जिसको जस्टिफाई किया ही ना जा सके, मतलब उसको बोलेंगे इनडिफेंसिबल। मैंने कल आपको बताया था, जब किसी वर्ड में आई एन इन लगा देते हैं प्रेफिक्स के रूप में तो वो क्या बन जाता है? निगेटिव वर्ड बन जाता है। जैसे कि ध्यान से देखेंगे, जैसे कि डिसिप्लिन वर्ड था, तो इसी का मैंने यदि निगेटिव बनाना है तो इनडिसिप्लिन बन गया, इनडिसिप्लिन बन गया। तो क्या हो रहा है कि निगेटिव वर्ड आसानी से बन जा रहा है। कि इसी तरह डिफेंसिबल भी है, मतलब उसमें मैंने आई एन लगा दिया तो क्या बन गया? निगेटिव वर्ड। जैसे कि आप और भी समझ सकते हैं, जैसे पोलाइट है, उसमें मैंने निगेटिव आई इम्पोलाइट बन गया। बहुत सारा ऐसा वर्ड है, मतलब कि ये से निगेटिव वर्ड बन जाते हैं। तो ये भी एक निगेटिव वर्ड बन गया था, तो ये हो ही नहीं सकता था। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा, बी। ठीक है, तो आगे बढ़िए। आगे जब हम 12 नंबर पे आएंगे, इसमें देख पा रहे हैं, इसमें थोड़ा सा सेंटेंस लिखा हुआ है, फिर आपसे वर्ड मीनिंग उसका पूछा गया है। क्या पूछा गया है? बोला है यू आर प्रिपेयरिंग अ स्पीच फॉर द अपकमिंग फंक्शन। कह रहा है कोई नया फंक्शन होने वाला है, उसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं स्पीच। सेलेक्ट सिनोनिम, आपको सिनोनिम बताना है फॉर द हाईलाइटेड वर्ड
टू मेक इट बेटर। जो वर्ड इसमें हाईलाइट किया गया है उनके लिए आपको सिनोनिम बताना है। कह रहा है डिस्पाइट द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी मैनी रूरल एरियाज इन डेवलपिंग कंट्रीज स्टिल लैक एक्सेस टू बेसिक नेसेसिटीज। कह रहा है कि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होने के बावजूद बहुत सारे रूरल एरिया में जो डेवलपिंग कंट्रीज में है उसमें क्या है, स्टिल लैक एक्सेस टू बेसिक नेसेसिटीज, मतलब अभी भी जो मूलभूत आवश्यकता की चीज़ है उनमें अभी भी वो नहीं पहुंच सका है। एसेस मैंने क्या होता है, एसेस मैंने होता है पहुंचना, टू रीच। एसेस मतलब होता है ये एसेसेबल है, यहां तक आप पहुंच सकते हैं, इसका आवागमन यहां तक है। एक होता है एक्सेस, इसका मतलब क्या होता है, अत्यधिक। अंग्रेजी में कहे तो सरप्लस कह सकते हैं आप। ये था एसेस, ये क्या था, एसेस। अब इस पर हम लोग आएंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या क्या मेरे पास दिया हुआ है। एक दिया है एवेन्यू, एक दिया डेसिस्ट, एक दिया है एपैथी, एक दिया डिसगाइज। समझना है एवेन्यू, एवेन्यू इसका सही वर्ड होगा। अब कैसे इसको समझेंगे, आप एक वर्ड सुने होंगे वेन्यू। वेन्यू क्या होता है, वेन्यू होता है कोई भी जगह जहां पर मान के चले कि आप विवाह किसी का है, मैरिज हॉल होगा ना, तो मैरिज हॉल को एक वेन्यू कह सकते हैं कि ये इस फलाना जगह पे है। मान के चलिए रॉयल मैरिज हॉल में है तो रॉयल मैरिज हॉल क्या हो गया, वेन्यू हो गया। तो वेन्यू हो गया जगह। अब जगह पर कैसे पहुंचना है, उसमें ए लग गया तो बन गया एवेन्यू, मतलब उस जगह पर पहुंचने के लिए तो ये बन गया एवेन्यू। ये हो गया रीच, एसेस। समझ पा रहे हैं, कोई जगह पर पहुंचना है तो बन गया एवेन्यू, वेन्यू से बन गया एवेन्यू। अब इसी से एक वर्ड और बना है रिवेन्यू। रिवेन्यू मतलब क्या होता है, कोई भी चीज के लिए आप जो टैक्स देते हैं, रिवेन्यू राजस्व होता है ना, रिवेन्यू, उसको बोलते हैं रिवेन्यू। तो कैसे वर्ड से वर्ड बनता जा रहा है आप देख पा रहे हैं। एक ही वर्ड से वेन्यू, एवेन्यू, रिवेन्यू सारा कुछ बन गया, तो आसानी से हम समझ पा रहे हैं कि इसका वेन्यू होगा। डेसिस्ट मतलब क्या होता है, डेसिस्ट मतलब होता है किसी को कोई काम करने से रोकना, किसी को कोई काम करने से क्या करना, रोकना। इसका सिनोनिम यदि लिखना चाहते हैं तो आप एक लिख सकते हैं एब्सटेन, वेरी गुड वर्ड, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, मतलब रोकना। डेसिस्ट, भैया आप ऐसा ना करो, एब्सटेन, परहेज करना। एपैथी मतलब क्या होता है, एपैथी मतलब होता है जिस चीज के लिए आपको पसंद ना हो, मतलब ये चीज आप नहीं करना चाहते हैं, इसमें आपकी रुचि ना हो। एपैथी मतलब आप उससे घृणा करते हो, डिसलाइक करते हो, डिसलाइक, हेट, लैक ऑफ इंटरेस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर क्या आ रहा है, डिसगाइज आ रहा है। डिसगाइज क्या आ रहा है, डिसगाइज। डिसगाइज का मतलब होता है जैसे कि आप कोई मूवी वगैरह देखते होंगे, उसमें देखते होंगे एक्टर लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरह का वेश धारण करते हैं जिससे कि वो किसी के सामने ना पकड़ाए, मतलब कि अपना दूसरा अपीयरेंस बना लेना जिससे कि हम किसी के सामने ना पकड़ा सके, उसको बोलते हैं डिसगाइज, कुछ अलग रूप धारण कर लेना। टू मेक फॉल्स अपीयरेंस, क्या बोलेंगे इसका, अलग रूप धारण करना, फॉल्स अपीयरेंस। जैसे कोई मूवी देखे, सपोज कीजिए हीरो क्या कर लिया, उसे बाबा का रोल कर लिया, बाबा का रोल कर लिया, तो अब दाढ़ी वाड़ी बना लिया है, बड़का बड़का रख लेता है, फिर आप पकड़ नहीं पाते हो, तो डिसगाइज कर रहा हो। क्या कर रहा है, डिसगाइज, लोगों को डिसगाइज कर रहा है, लोगों को भरोसा नहीं होगा उस पर कि ये फलाना आदमी ही है, डिसगाइज कहेंगे उसको। इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड आपको याद रखना है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा है, कैमोफ्लैग। ये याद रखना है, ठीक है, डायरेक्ट पूछेगा कि डिसगाइज कैमोफ्लेज, डायरेक्ट आएगा ये, ठीक है, इसका याद रखना है, ये बहुत बार आ चुका है एसएससी के एग्जाम में। जो भी मैं लिख रहा हूँ, जैसे कि मैंने एब्सटेन लिख दिया, इसका मतलब एब्सटेन आ चुका है, जो भी यहाँ पे लिखेंगे वो बार बार आ चुका है। जैसे सरप्लस लिखे हैं, सरप्लस भी आ चुका है, तो जो वर्ड आया है उस चीज को आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। तो इसीलिए जितना भी ऑप्शन का भी हम लिख रहे हैं, तो उनको यदि आप नहीं जानते हैं उनका आप लिख लीजिए, क्योंकि वो वर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इतना कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग।
कल का क्लास जो है आपके यूट्यूब पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। आप हमें बताएंगे कैसा कल का क्लास था, कैसा लगा आपको, कमेंट करके आप बताइए और उसे शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड के बीच। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड क्या है हम लोगों का? नेक्स्ट वर्ड है अबेंडन। ये तो जब शुरुआत होता है वर्ड मीनिंग का सबसे पहले आप लोग यही पढ़ते हैं अबेंडन, क्योंकि एसएससी हो किसी भी एग्जाम में तो पहला ए से ही ना शुरू करेंगे। अबेंडन का मतलब होता है किसी चीज का क्या करना? परित्याग करना। क्या करना? परित्याग करना, छोड़ देना। तो अब देखिए, अब जैसे कि इसमें क्या हो सकता है? पेरिस लिखा हुआ है, रिटेन लिखा हुआ है, प्रोलॉन्ग लिखा हुआ है, डेजर्ट लिखा हुआ है। अब डायरेक्ट इसमें नहीं दिख रहा है कि कोई त्याग करने वाला बात है। रिटेन माने क्या होगा? फिर से उसको प्राप्त कर, री माने दोबारा। किसी भी वर्ड में री लग गया समझिए दो बार होगा, ठीक है, दोबारा होगा। जैसे रिवीजन, रिपीटेशन, दोबारा करेगा, पुनरावृत्ति होता है ना, वैसा है। तो वैसा है। अब ये जैसे डेजर्ट है, डेजर्ट माने क्या होता है? रेगिस्तान। डेजर्ट को ऐसे समझिए, रेगिस्तान क्या होता है? खाली रहता है, छोड़ा हुआ रहता है, ज्यादा लोग उसमें नहीं बसते हैं। डेजर्टेड लैंड मतलब, डेजर्टेड लैंड माने छोड़ा हुआ है, मतलब उसका त्याग कर दिया है, कोई वहां पे नहीं जा रहा है। तो डेजर्ट इसका सबसे बेस्ट होगा। रिटेन माने मतलब हुआ क्या? टू गेन समथिंग अगेन, किसी चीज को पुनः प्राप्त कर लेना, पुनः प्राप्ति। री वर्ड याद रखना है आपको प्रेफिक्स में। री मतलब ही होता है अगेन, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। पेरिस। अब पेरिस क्या होता है? पेरिस जैसे कि हम लोग जैसे कि पढ़ते हैं ना, जैसे कि आप यदि ग्रोसरी के दुकान में जाएंगे तो वहां पे लेगा पेरिसेबल आइटम्स। पेरिसेबल आइटम्स का मतलब क्या हुआ? ऐसे आइटम जो खराब हो जाएंगे, ऐसे आइटम जो क्या होंगे? खराब होंगे, जिसकी एक्सपायरी डेट होगी। तो मतलब जो खत्म होगा, जो मर जाएगा, पेरिस करेगा, डाई करेगा, तो इसे मतलब डाई, खत्म होने वाला, एक्सपायर होने वाला, दैट इज कॉल्ड पेरिस। इसको याद रख लेना। आपको यदि थोड़ा बहुत पढ़े होंगे साइंस में भी तो उसमें रहता है पेरिसेबल आइटम्स, मतलब टू डाई, खत्म होने वाला, जिसकी एक्सपायरी डेट हो, एक्सपायर। प्रोलॉन्ग, प्रो लग गया मतलब प्रोलॉन्ग मतलब लॉन्ग, मतलब लंबा टिकेगा, जो चीज लंबा जाएगा। लास्ट, लॉन्ग लास्टर। लास्ट लॉन्गर मतलब ज्यादा दिन तक ये चलने वाला है, प्रोलॉन्ग। परपिचुएट भी कह सकते हैं इसके लिए एक वर्ड जो कि अच्छा वर्ड है, इसको याद रखना है। ज्यादा टिकने वाला, ज्यादा टिकने वाला। अब देखिए अबेंडन पर जैसे कि वर्ड हुआ, अबेंडन के लिए 3-4 वर्ड और है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा है, तो उस वर्ड को भी हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। अबेंडन का बहुत सारा वर्ड, एक वर्ड है जो फेमस है, वो है फोरसेक। यहाँ दिख रहा है या कि नहीं दिख रहा है वहाँ? अच्छा, इधर मैं लिख देता हूँ, या फिर मैं इसको सेव करके दोबारा फिर से लिख देता हूँ आपको, जिससे कि आपके लिए अच्छा हो जाएगा। जैसे कि अबेंडन के लिए वर्ड है आपके लिए, याद रखिएगा। ये सब वर्ड जो भी मैं लिख रहा हूँ सारा वर्ड पूछा हुआ है। ये फोरसेक वर्ड याद रखना है आपको, फोरसेक, त्याग देना। और एक वर्ड याद रखना है रिनाउंस। क्या रखना है? रिनाउंस मतलब त्याग देना। फिर एक वर्ड आपको याद रखना है रेलेंक्विश। ये 3 वर्ड आप याद रख लीजिए तो ज्यादा परेशानी नहीं होगा। मतलब अबेंडन के लिए 3 वर्ड दिमाग में रखिए, फोरसेक, रिनाउंस मतलब त्याग देना, रेलेंक्विश मतलब भी क्या हुआ? त्याग देना। ये 3 वर्ड आपको दिमाग में रखना है अबेंडन के लिए, तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगा। तो इसमें आपका काम बन जाएगा। जो भी क्वेश्चन आएगा अबेंडन पर आप इसको बना दीजिएगा आसानी से, जहाँ तक मेरा विश्वास है, क्योंकि हमने पूरा खंगाल मारा है, उसमें इतना ही वर्ड आपके लिए अभी तक एग्जाम में पूछा गया है। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन पर आएंगे।
14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर उसी तरह का जो पीछे हम लोग का आया था लंबा सा क्वेश्चन था, उसमें हाईलाइटेड वर्ड का हम लोग को सिनोनिम बताना था। ठीक है, कोई पढ़ लेते हैं। फिर भी कह रहा है यू आर प्रिपेयरिंग ए स्पीच फॉर एन अपकमिंग फंक्शन, फिर वही बात है, उसमें भी यही बात लिखा हुआ था कि कोई फंक्शन होने वाला है, उसके लिए आप स्पीच को तैयार कर रहे हैं, एक सिनोनिम बताना है जो वर्ड को हाईलाइट किया गया है, मतलब बोल्ड में लिखा गया, दिख भी रहा है आपको। तो पहले आप सेंटेंस को पढ़ लीजिए, इस तरह का वर्ड बनाना आसान भी हो जाता है, क्योंकि जब सेंटेंस लिखा रहता है तो सेंटेंस के मीनिंग समझकर भी हम उसको बता देते हैं। तो सेंटेंस पहले थोड़ा पढ़ लेंगे। पहले कह रहा है इफेक्टिव पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स में ग्रेटली एलिविएट ट्रैफिक कंजेशन एंड इनहेंस इनहेबिटेंट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ इन जनरल। क्या कहना चाह रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क में जो बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट हुआ है, एलिविएट मतलब होता है इंक्रीजमेंट, ये भी याद रख लीजिए, अच्छा वर्ड है। इंक्रीज जो हुआ है, इसके वजह से क्या होता है, ट्रैफिक को इंक्रीज कर सकता है और लोगों के जनजीवन पर भी थोड़ा प्रभाव पड़ेगा, यही सब बात इसमें कहा गया है। तो इसका मतलब क्या, कंजेशन मैंने क्या हुआ, ट्रैफिक कंजेशन मैंने, इसका मतलब भीड़ हो जाएगा, यहाँ पर क्राउड हो रहा है, नहीं बोलते कंजस्टेड हो गया है। जैसे कि एक सीट पे आपको 2 आदमी बैठने का है, बैठा दिया 3 आदमी ने, बोला बड़ा कंजस्टेड लग रहा है, तो कंजस्टेड मतलब क्राउड हो गया, बड़ा भीड़ हो गया, जाम हो गया, ऐसा क्राउड हो गया, कोचम कोचा हो जाता है, उसी को बोलेंगे कंजस्टेड, कंजेशन उसी से बना है। अब देखिए इसका क्या हो सकता है, अब देखिए लिखा हुआ है ग्रिड लॉक, एम्प्लीफिकेशन, डाइवर्जन, लैक्सिटी। अब 2 वर्ड इसमें आप जो आसानी से छांट पाएंगे, कौन कौन, एक तो डाइवर्जन, एक होगा एम्प्लीफिकेशन। कैसे, डाइवर्जन जैसे कि आप रोड पे जाते हैं तो बोलेंगे डाइवर्जन पे आ गए, डाइवर्जन में क्या होता है, एक रोड इधर फूट जाएगा, एक रोड इधर फूट जाएगा, डाइवर्जन में दिशा परिवर्तन करेगा, रोड का डाइवर्ट करेगा, क्या करेगा, डाइवर्जन पे आ गए मतलब इधर जाएगा, एक ठो इधर जाएगा, ये तो चेंज करेगा, दिशा परिवर्तन करेगा, डाइवर्ट करेगा, मतलब यहाँ पे दिशा फूट जाएगा, एक उधर चला जाएगा, रास्ता का चेंजिंग होगा, दिशा परिवर्तन, ये तो इसमें नहीं हो सकता। अब एम्प्लीफिकेशन भी आप जानते हैं, कहिए कैसे, जैसे कि स्पीकर वगैरह हम लोग सुनते हैं ना, गाना वगैरह, बोलते हैं ना एम्पलीफायर, क्या बोलते हैं, एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या करता है, एम्पलीफायर क्या करता है, साउंड को और बढ़ा देता है, क्या करता है, साउंड को और बढ़ा देता है। तो ये टू मेक समथिंग लार्जर, टू मेक समथिंग लार्जर। जैसे वर्ड को जैसे तोड़ना जिस दिन सीख जाइएगा, जिस दिन वर्ड को तोड़ना सीख गए उस दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे कि हमने इस वर्ड से, जरूरी थोड़े कि हमको एम्प्लीफिकेशन जाना है, हम जान के मान के चलिए किस वर्ड से आया, ये एम्प्लीफाई वर्ड होता है ना जी, एम्प्लीफाई, उसी से नाउन बना लिया एम्प्लीफिकेशन, सिंपल सा बात है, इसमें कोई डरने की बात ही नहीं है। टू मेक समथिंग लार्जर। अब एम्पलीफायर क्या करता है, साउंड को बढ़ाता है, बेस बढ़ाएगा। अब इसी से जैसे कि और वर्ड क्या बन सकते हैं, जैसे कि आप साइंस में एक वर्ड पढ़ते होंगे एम्पलीट्यूड, तो कोई नया वर्ड थोड़े है, इसी से ना आ रहा है, इसी से आया कि नहीं आया, इसका भी काम क्या होगा, बढ़ाना। तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि अब बढ़ाना तो यहाँ बढ़ाना तो इसका मीनिंग था, कंडीशन में क्राउड है। अब जानिए लैक्सिटी, ये एक नया वर्ड है, फिर भी जान लीजिए इसको। लैक्सिटी मतलब क्या होता है, किसी को ढील दे देना, जो मन करना है करो, हम कुछ नहीं करेंगे। लैक्सिटी फ्लेक्सिबल है, लचीला है, ढील दे दिया। तो इसके लिए अच्छा वर्ड बता देता हूँ, लूज तो बहुत आसान हो गया, किसी को ढील देना। एक होता है, हाँ एक अच्छा वर्ड याद रखिए, स्लैक, स्लैक, फ्लेक्सिबल भी कह सकते हैं। अब स्लैक क्यों अच्छा वर्ड है, इसके लिए समझना पड़ेगा। स्लैक जैसे कि पतंग उड़ाते हैं ना, तो पतंग जब उड़ाते हैं तो क्या बोलते हैं, पतंग थोड़ा ढील दो, ढील दो, उसको स्लैक अंग्रेजी में बोलते हैं, स्लैक क्या बोलते हैं, स्लैक। तो यहाँ पे स्लैक ढील देना। दिख रहा है ना यहाँ, ठीक है। अब एक वर्ड बच गया, ग्रिड लॉक। ग्रिड लॉक क्या होता है, लॉक माने क्या होता है, लॉक कर देना, मतलब इधर से भी लॉक हो गया, इधर से भी लॉक हो गया, इधर से भी लॉक हो गया, मतलब जब जाम हो गया। अब ग्रिड माने पैटर्न वाइज लॉक हो गया। ये ग्रिड लॉक इसके लिए इस्तेमाल होता है जब ट्रैफिक पे क्या होता है, ट्रैफिक में जैसे क्या होता है, ट्रैफिक जब जैसे मान के चलिए आप किसी भी ट्रैफिक में जाते होंगे तो मोड़ रहता होगा, जैसे कि हम यहाँ पूर्णिया में रहते हैं तो आपको गिरजा मोड़ का जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो जैसे जाएंगे इधर से भी एक रोड आएगी,
इधर से भी जा रही है, फिर इधर से भी आएगी, इधर से चारों तरफ से आ रही है। ग्रिड लॉक ऐसी स्थिति बनेगी जब गाड़ी चारों तरफ से जाम हो जाएगा, उसको बोलते हैं ग्रिड लॉक। ट्रैफिक सिचुएशन इन अ ट्रैफिक, जैसे कि आपको वन वर्ड में भी पूछ सकता है, तो इसको ग्रिड लॉक को कैसे बोलेंगे? अ सिचुएशन इन अ ट्रैफिक व्हेन कार्स और व्हीकल्स कांट मूव, मतलब इतना क्राउड हो गया कि कोई भी कार या कोई व्हीकल अब मूव ही नहीं कर सकता, दैट इज कॉल्ड ग्रिड लॉक। ठीक है, अ सिचुएशन इन अ ट्रैफिक लिख लेंगे, मैं बोल रहा हूँ, अ सिचुएशन इन अ ट्रैफिक व्हेन कार और व्हीकल्स कांट मूव, उसको बोलेंगे ग्रिड लॉक। ठीक है, मैंने बता दिया इसका, आप लिख लीजिएगा, बोल भी दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड मेरे क्या ले आ रहा है? फिर आ रहा है सिनोनिम करना है किसका? विएबल का। किसका करना है? विएबल का। ठीक है, कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। कर है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड विएबल इन द गिवन सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। बात समझिए, मतलब विएबल जो है, अब इस सेंटेंस नीचे जो दिया गया है, तो विएबल इसी सेंटेंस में से किसी वर्ड का सिनोनिम है, ये कहना चाह रहा है। इस बता तो दिए, ग्रिड लॉक बताए थे ना, पीछे वाला क्वेश्चन का ग्रिड लॉक होगा बाबू। ठीक है, क्योंकि वहां बता दिया ना कि हर तरफ से जाम होगा, तो उसका मतलब एक कंडीशन में क्या होता है, क्राउड हो गया था ना, तो ग्रिड लॉक होगा। ठीक है, टिक ने मारे थे, ध्यान रखिएगा, ग्रिड लॉक ही होगा। तो यहाँ पे देखिए, फिर से समझिए हम क्या बोल रहे थे कि जैसे यहाँ पे आपको जो ये लिखा हुआ यहाँ से यहाँ स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट में तो जो वर्ड है, बहुत सारे वर्ड है, तो इस वर्ड का कौन सिनोनिम विएबल हो रहा है, ये बात है। सबसे पहले विएबल पर आते हैं हम लोग। ठीक है, अब सबसे पहले आप ये नहीं जान रहे थे, ये तो जान रहे हैं ना, एबल, ये जान रहे ना, एबल माने सक्षम है, कर सकते हैं आप। एबल माने क्या होगा? योग्य है, सक्षम है, कर सकते हैं, इसका मतलब तो यही है, सक्षम वाला कोई ना कोई वर्ड होगा, योग्य। विएबल मतलब कर सकते हैं, इसका मतलब पॉसिबल है, तो इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड फिजिबल। फिजिबल याद रखना बाबुआ, एग्जाम में आया हुआ है फिजिबल, दैट इज मतलब जो काम किया जा सकता है, इसका मतलब है पॉसिबल है। बात समझ गए? कैसे तोड़ लिए हम लोग? VI नहीं जान रहे थे, कोई बात नहीं, एबल जान रहे हैं ना, एबल मैंने योग्य है, उसी से बन गया काम किया जा सकता है, ऐसा काम जो करने लायक है, फिजिबल है, पॉसिबल है। इसे बात समझ पाए हम लोग? अब ये करा, अब यहाँ पे हम लोग आएंगे। करा द इंजीनियर्स डिजाइन वाज ऑप्टिमाइज्ड फॉर एफिशिएंसी एंड स्केलेबिलिटी विद अ फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी। करा है, जो इंजीनियर डिजाइन किया था उसको ऑप्टिमाइज किया गया एफिशिएंसी के लिए, स्केलेबिलिटी के लिए। अब सब ऑप्शन को हम, सब वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे हम समझा देंगे, विद अ फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी। अब जिसको किया जा सकता है मतलब सस्टेन कर देगा ना, वो सस्टेन में ना वो करने लायक है, तो ये सस्टेनेबिलिटी, तो इसका बहुत आसान ऑप्शन था। बाकी हम सारा चीज समझा देते हैं, जैसे कि ऑप्टिमाइज है, आप समझे, एक तो होता होगा, बोलता है ना कि ऑप्टिमल यूज करो, बोलता है ना, मेक समथिंग, मेक यूज ऑफ दिस पार्टिकुलर थिंग, ऑप्टिमल यूज, मतलब ऑप्टिमल बना हुआ, ऑप्टिमल यूज बोलते हैं हम लोग। एक तो ऑप्टिमल यूज मतलब मैक्सिमम जितना यूज हो सकता है उसका कर लो। जैसे अभी इस टाइम का ऑप्टिमल यूज करिए आप, मतलब अभी जब पढ़ रहे हैं तो आप इसका जितना मैक्सिमम प्रॉफिट उठा सकते हैं उठा लीजिए। ऑप्टिमाइज इसी तरह, इसी से बनाया, ऑप्टिमल से ऑप्टिमाइज बन गया, तो मैक्सिमम से क्या बन जाएगा? मैक्सिमाइज बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, मैक्सिमाइज बन जाएगा। मतलब किसी भी चीज को बढ़ा देना, ऑप्टिमाइज करना, किसी चीज को बढ़ा देना, ऑप्टिमाइज करना, किसी बढ़ा देना और उसको और ज्यादा इफेक्टिव बनाना, टू मेक समथिंग लॉन्गर एंड मेक इट मोर इफेक्टिव। उस टाइम का, उस परिस्थिति का आप ज्यादा इफेक्टिव वे में इस्तेमाल कर पाते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑप्टिमाइज। क्या बोलते हैं? ऑप्टिमाइज। एफिशिएंसी, ये तो आप टाइम एंड वर्क पढ़ते होंगे, उसमें कार्य क्षमता भी आता होगा कि कौन कितना कौशल है, तो उसको बोलते हैं क्षमता, एफिशिएंट है, ये बहुत आसान है। अब स्केल, ये बहुत आसान है, स्केल से बना है, स्केल से बना, स्केलेबिलिटी किससे बना है? स्केल से बना है। तो स्केल
बनाए का मतलब क्या हुआ, जिसको आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, स्केलेबिलिटी है। बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, वही हुआ स्केलेबिलिटी। मतलब ये एक तरह का, यदि इससे पूछेगा तो इसका मतलब मेलेबिलिटी है। अब क्या होता है भैया मेलेबिलिटी, ये भी समझा दीजिए। समझा देंगे, जैसे कि मेटल पढ़े होंगे, धातु, उसमें पढ़े होंगे एक धातु का एक नेचर होता है मेलेबल इन नेचर। क्या होता है मेलेबल, उसको मेलेबल होता है मतलब उसको बढ़ा सकते हैं हम लोग, मेलिएबल कर सकते हैं, यही है मेलिएबल। ठीक है, आप समझ गए, बहुत आसान है इसमें। तो इसका सस्टेन ही होगा। तो ये आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे करेंगे। ये वर्ड हम कल कराए हैं, तो ये वर्ड क्या है, कैप्टिवेट। क्या है, कैप्टिवेट। तो ठीक है, कैप्टिव वेट। पहले हम लोग इसका जो है और सारा ऑप्शन को भी देख लेंगे, देखेंगे ऑप्शन से बन पाता है क्या। स्टडी तो आप जानते हैं, स्टडी करना मतलब पढ़ना। इन्वेलप मैंने, इन्वेलप जानते होंगे, बचपन में पढ़ेंगे लिफाफा। लेकिन यदि लिफाफा क्या करता है, पत्र को क्या करता है, कवर कर देता है ना। इन्वेलप मैंने टू कवर, टू कवर। अरेस्ट मैंने जानते होंगे, क्या करता है, किसी को अरेस्ट कर लिए, बंदी बना लेने। यहां से एक वर्ड मैं सिखा देता हूं, यहाँ पे स्टडी लिखा हुआ है, एक वर्ड एग्जाम बहुत बार पूछ चुका है, स्टडी, थोड़ा सा ही फर्क है, यहाँ आर आ चुका है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होगा स्ट्रॉन्ग। क्या होगा, मजबूत। याद रखेंगे इसको भी। जो वर्ड हम करवा दे रहे हैं यहाँ पर, दिमाग में जो भी आ रहा है कि इससे कुछ रिलेटेड वर्ड, तो वो करवा देते हैं, तो उसको आप लिख भी लीजिए। यदि आप नहीं जानते स्टडी का मतलब स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। और स्टडी और स्टडी में थोड़ा फर्क है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब क्या कैप्टिवेट मतलब क्या होता है, कैप्टिवेट मतलब होता है किसी भी इंसान को मोहित कर लेना। क्या करना, कैप्टिवेट कर लिया। मतलब कि मान के चलिए कोई भाषण दे रहा है, जैसे मोदी जी भाषण देते हैं, भाषण देने के बाद आपको क्या लगता है, अच्छा इनका भाषण सुनने के बाद लगता है हाँ ये जो कर रहा है देश के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। जैसे अभी अमेरिका गए हैं, तो वहाँ पे जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठे, जब मीटिंग हुआ, जब उन्होंने बोला कि हम नेगोशिएट नहीं करेंगे, तो लोगों को दिल में आया हाँ ये कुछ कर सकता है, ये बंदा में दम है, ये झुकेगा नहीं, अपना देश पे गर्व होने लगता है। मतलब मोहित करने का पावर होना चाहिए, कैप्टिवेट, मोहित। अब बताइए, कल हम जो है इस मोहित कर पर 2-3 को वर्ड कराए थे। क्या कराए थे, इंटाइस। क्या करवाए थे, इंटाइस। इंटाइस का करवाए थे ना। और इंटाइस का क्या बताए थे, तो बोले कि याद रखिएगा, एल्यूर करवा दिए थे। करवाए थे कि नहीं करवाए थे, एल्यूर। अब देखिए यहाँ ऑप्शन एल्यूर आ गया ना, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन को बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कल ये ऑप्शन में ही था एल्यूर वाला सब, तो कल हम लोग किए थे। तो यहाँ पे देखिए आज बिल्कुल ही आसानी से बन गया। चलेंगे। क्लास कैसा लग रहा है, आप लोग हमें बताते रहेंगे। आपका एनर्जी से ही हम लोग का एनर्जी बना रहेगा, और आप अच्छा करिए, हम आपसे यही कामना करते हैं। आपकी सफलता ही हमारा पूरा लक्ष्य है। और वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्तों में भी बताइए। और कमेंट करके बताइए कैसा लगता है, नहीं लगता है। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी करिए चैनल को। अब लिखा हुआ है अगला, बिनोवायलेंट। क्या लिखा हुआ है, बिनोवायलेंट। अब ये वायलेंट नहीं है, एक तो वायलेंट होता है वो, VOILENT, ये तो विद्रोही होता है, ये वाला नहीं है, ठीक है। ये लिखा वोलेंट, बिनोवायलेंट। बिनोवायलेंट का मतलब क्या होगा, जो आदमी दानी तरह का है। बहुत बार पूछा हुआ, जो आदमी दानी है, काइंड हार्टेड इंसान है, काइंड हार्टेड। क्या है, काइंड हार्टेड, तो उसको बोलते हैं बिनोवायलेंट। अब देखिए ऑप्शन से भी कर सकते थे, जैसे विकेड है। विकेड माने क्या होता है, विकेड माने जो इंसान दुष्ट है, जो क्या है, दुष्ट है, दुष्ट है। तो क्रूएल माने भी वही होता है, निर्दयी है, दुष्ट होगा। तो दोनों तो एक तरह का था, ये दोनों एक है, सिनोनिम है। इनोसेंट माने निर्दोष, मतलब नॉट गिल्टी। इनोसेंट माने नॉट गिल्टी, निर्दोष। जैसे इसका अपोजिट पूछता क्या होता है, गिल्टी हो जाता, दोषी हो जाता। अब जेनरस माने काइंड है, तो बचा क्या, यही ना।
देखिए कैसे आसानी से बन जा रहा है। ऑप्शन को जब कभी नहीं आए तो ऑप्शन को भी छांटने का कोशिश करना है, ठीक है। तो बिनोवायलेंट क्या हो गया, काइंड हार्टेड पर्सन, जेनरस पर्सन। जैसे कोई कोई होता है ना कि मान के चलिए आप कितनों बड़ा गलती किए हैं, फिर के सर माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, काइंड हार्टेड दयालु आदमी है, क्या करते हैं, माफ कर देते हैं, उसको बोलते हैं बिनोवायलेंट नेचर का है, ठीक है। चलिए सेव हो गया क्या, चलिए आगे बढ़ेंगे। 17 पे हो गया हम लोग का। अगला है हम लोग का 18 नंबर। 18 नंबर क्या कर रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड डिस्क्लोज्ड इन द गिवन सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फिर वही बात है जैसे तो बीएबल वाला किए थे ना, तो उसी तरह डिस्क्लोज्ड वाला भी है, मतलब डिस्क्लोज का इस सेंटेंस में कौन सिनोनिम होगा यही पूछ रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, डिस्क्लोज। अब देखो भैया, डिस लग गया ना, डिस लग गया, डिस इज अ निगेटिव वर्ड, आपको पहले ही बता चुका ना प्रेफिक्स में, ये क्या है, निगेटिव है। जैसे रेस्पेक्ट होता है, आदर, इसी से बन गया क्या, डिसरेस्पेक्ट अनादर, बन गया ना, तो ये निगेटिव है। इसका मतलब क्या है, ये भी तो निगेटिव है। क्लोज, क्लोज मैंने क्या हुआ, किसी चीज को क्लोज रखना, नहीं बताना, बंद करना, इसमें क्या हो गया, डिसक्लोज, मतलब बता देना, खोल देना, मतलब ये तो अब पहले आप बंद रखे थे, अब क्या कर रहे हैं, खोल रहे हैं, बंद, ये हो गया ओपन, समझ पा रहे हैं। तो अब उस तरह से हम लोग कर लेंगे। कह रहा है द लिंग्विस्टिक एनालिसिस ऑफ द लैंग्वेज रिवील्ड पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर दैट वर प्रीवियसली अननोन, मतलब जो पहले नहीं जाना गया था, बाद में उसको जान लिया गया है, ठीक है। अब लिखा हुआ है पैटर्न मैंने क्या होता है, किसी चीज का पैटर्न होता है ना, एक तरीके से चलता है ना, सिलसिलेवार तरीका, उसको बोलते हैं पैटर्न। अननोन माने, नोन माने क्या हुआ, जो जाना जा चुका है, अननोन माने जिसके बारे में आप परिचित नहीं है, नॉट फेमिलियर, नॉट फेमिलियर, जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, अनजान, इसका क्या बोल सकते हैं, एलियन भी बोल सकते हैं, एलियन को, एलियन, एलियन जो होता है क्या होता है, अननोन होता है, अजनबी होता है एलियन, इसका एलियन माने अननोन भी होगा, नॉट फेमिलियर। लिंग्विस्टिक, ये किससे आया हुआ, लैंग्वेज से आया है। लिंग्विस्टिक माने जो इंसान किसी भी लैंग्वेज में एक्सपर्ट होता है, एक्सपर्ट इन लैंग्वेज, उसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक, एक्सपर्ट इन लैंग्वेज, ठीक है। आगे रिवील करना, रिवील माने ये तो ओपन कर दिया ना, डिस्क्लोज का बन गया ओपन, बाकी सबको हम देखे उसमें बन ही नहीं पा रहा था। रिवील माने टू मेक समथिंग जो कि सीक्रेट था उसको आप ओपन कर दिया, टू मेक सम सीक्रेट पब्लिक टू ऑल, मतलब इसके लिए सबके लिए वो पब्लिक कर दिया, पब्लिकली ओपन कर दिया सबके लिए, रिवील कर देना, टू मेक पब्लिक, तो ये हो जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे, कैसे तोड़ के बता दिए सबको, आप बढ़िया से देख लेंगे तो आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगला वर्ड है अनइक्विवोकल, अनइक्विवोकल, अनइक्विवोकल है, ठीक है। अनइक्विवोकल का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहा गया हो, जैसे कि पहले होता है इक्विवोकल जो नहीं कहा गया हो, अनइक्विवोकल मतलब कहा गया हो, मतलब इक्विवोकल मतलब जिसमें नहीं कहा गया हो, स्पष्ट तरीके से नहीं क्या कहा गया हो, और फिर उसमें अन लग गया तो स्पष्ट तरीके से कहा गया हो। तो कोई भी चीज क्लियर से इन अ क्लियर वे कह सकते हैं, से इन अ क्लियर वे, स्पष्ट तरीके से बता देना, स्पष्ट तरीके से बताना, अनइक्विवोकल, ठीक है। अब हम लोग आएंगे, अब देखिए डाउट है, स्पष्ट तरीके से बताएगा, जब आपको डाउट होगा तो स्पष्ट तरीके से थोड़े बताया, शंका हो रहा है ना, इसका मतलब आपको स्पष्ट नहीं है, सस्पिशियस है ये मैटर, क्या है, सस्पिशियस है, सस्पिशन है भैया, उसी से बना सस्पिशियस।
उसके कंप्लीट तो जानबे करते हैं, मतलब पूरा, टोटल, होल, ये सब वर्ड आता होगा आप लोग को, आसान है। आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट क्या होता है? जैसे कि मोदी जी हैं, आर्टिकुलेट माने जो अच्छा बोलता हो, जो अपने आइडिया को लोगों के सामने अच्छे से रख पाता हो, उसको बोलते हैं आर्टिकुलेट। क्या बोलते हैं? आर्टिकुलेट। मतलब जिनको जो भी चीज बोलना है किसी के सामने, तो पब्लिक के सामने उस चीज को, अपना पक्ष को बहुत अच्छी तरीके से रख पाता है, वो आर्टिकुलेट इन नेचर है। क्या है? आर्टिकुलेट। मतलब वो कहलाएगा। इसके लिए तो क्या एक वर्ड हो सकता है? ओरेटर, अच्छा वक्ता, जो कि मोदी जी भी है, मोदी जी तो बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद इसका हो सकता है एलोक्वेंट, ये वर्ड याद रखना, दोनों वर्ड याद रखना, एग्जाम में पूछा हुआ है, इसीलिए आर्टिकुलेट से ये दोनों वर्ड। अब मैं लिख भी देता हूं हिंदी में, सुवक्ता, ठीक है। अब बचा क्या? अनएम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है जो क्लियर नहीं है, अन लग गया मतलब जो क्लियर है, ठीक है, ये होगा। एम्बिगुअस बहुत बार पूछा भी है, एम्बिगुअस याद रखना है। नॉट क्लियर, नॉट क्लियर, अस्पष्ट नहीं है, एम्बिगुअस माने स्पष्ट नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा? अन लग गया, इसका मतलब अस्पष्ट है, ये बहुत बार पूछा है, ठीक है। यहां तक हम लोग बढ़ गए, आगे बढ़ेंगे। मच्छर है क्या? चलिए हम लोग का लास्ट क्वेश्चन पे आज आ जाएंगे। 10-10 क्वेश्चन रोज कर रहे हैं। क्या है क्वेश्चन? बोल रहा है ओ हेनरीज शॉर्ट स्टोरीज आर रीड ऑल ओवर द वर्ल्ड टिल नाउ बिकॉज दे आर पिथी। दे आर पिथी कह रहा है कि ओ हेनरी कोई इंसान है, कह रहा है उनका छोटा छोटा जो कहानी लिखता है पूरा दुनिया में पढ़ा जाता है, बिकॉज दे आर पिथी। अब वो पिथी है। अब पिथी मतलब क्या हो सकता है? नहीं समझ में आ रहा है तो ऑप्शन को पढ़िए। एग्जैगरेटेड येट शॉर्ट, मतलब बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया है लेकिन छोटा है। फैसिनेटिंग एंड लेंथी, फैसिनेट मैंने आपको मोहित कर रहा है, वही फैसिनेट का मतलब भी मोहित करना होगा। एल्यूर, इंटाइस, और भी क्या किए पीछे जो किए वो सब सारा, कैप्टिवेट सब होगा। फैसिनेट मैंने भी होता है मोहित करना, याद रखिएगा। फैसिनेटिंग है मतलब कि मोहित कर लेते हैं, लेंथी है लेकिन। कंसाइस है, एक्सप्रेसिव है, मतलब कंसाइस मैंने, कंसाइस याद रखना भैया, ब्रीफ, संक्षिप्त है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। मतलब छोटा है लेकिन एक्सप्रेस कर देता है, अपने व्यू को पब्लिक के सामने रख पाता है। इल्यूसिव एंड अनरियल, इल्यूसिव मैंने मायावी है, कपटी है। क्या है? मायावी है, कपटी है, मतलब सच नहीं है। क्या है? इल्यूजन है, सच नहीं है। अनरियल भी लिख दिया है। इसका सच में क्या हो सकता है? अब फिर से पढ़ेंगे। कह रहा है ओ हेनरी शॉर्ट स्टोरीज आर रीड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पढ़ा जाता है टिल नाउ बिकॉज दे आर पिथी। पिथी मैंने, अब पिथी का एग्जैक्ट मीनिंग इसमें ये होगा कि वो छोटा है लेकिन एक्सप्रेस कर देता है अपने। छोटे स्टोरीज क्या होते हैं? छोटे होते हैं, कंसाइज होते हैं, ब्रीफ होते हैं, और क्या करते हैं, लेकिन वो जो कहना चाहता है वो कह देता है। जैसे पंचतंत्र विष्णु शर्मा का था, छोटा छोटा स्टोरी रहता था, बचपन में जब हम लोग पढ़ते थे, और उसमें सारा कहानी कह भी देता था। तो कंसाइज होते हैं और एक्सप्रेसिव होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ मॉरल लेसन देकर जाते हैं। तो ये सबसे बेस्ट है। बाकी इसमें जिसका हम करवाए हैं वो भी ध्यान रखिए। एग्जैगरेट मैं लिख ही देता हूँ, एग्जैगरेट, एग्जैगरेट मैंने बढ़ा देना, बढ़ा देना, मतलब इंग्लिश में लेंथन भी हो सकता है, मतलब बढ़ा देना, एग्जैगरेट करना, मिनिमाइज नहीं करना, मैक्सिमाइज कर देना, मैक्सिमाइज हो जाएगा। कितना लिखेंगे? बहुत सारा होता है, ठीक है। हिंदी में भी याद रखिए, इसीलिए हर वर्ड का थोड़ा हिंदी भी याद रखना है, क्योंकि हिंदी से आप पकड़ पाएंगे, ठीक है। तो अब ये हो गया, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। 10-10 क्वेश्चन का हम लोग पैटर्न बनाए हैं, 10 क्वेश्चन आज भी किए, 10 क्वेश्चन कल भी किए। तो फिर आप इसको नोट कर लीजिएगा, जो जो नहीं आ रहा है आपको, और वीडियो को अच्छे से देखिएगा, सारा वर्ड समझ में आएगा। क्लास कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। आप हमें कमेंट नहीं करते हैं, जो अच्छी बात, कमेंट कीजिए तो हमको और भी ज़्यादा हौसला मिलेगा कि आप हमारे साथ हैं, जुड़े हुए हैं। तो हमको बताइए कि यार आपको क्या चाहिए, क्या हमसे बेस्ट चाहते हैं। कोई ग्रामर में कोई टॉपिक आपका जो कमजोर है, जो आप नहीं जानते हैं, तो वो टॉपिक भी हम लेकर आएंगे आपके लिए। धीरे धीरे सब आएंगे, तो आप रिकमेंड करेंगे तभी उस हिसाब से हम लोग भी काम करेंगे ना। तो इस आपको क्लास कैसा लगता है इस पर कमेंट करते रहिए, लोगों के भी शेयर कीजिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, आपका दिन मंगलमय हो।